Hello everyone, welcome to the third session of Free Language Learning with FLP। तो लास्ट दो सेशन में हमने पढ़े थे बुकस्टाबा, अल्फ़ाबेट्स और रीडिंग के कुछ रूल्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक नेक्स्ट लेवल से, एक स्टेप अप लेते हैं कि जर्मन कम्युनिकेशन होती कैसे है। एक दूसरे से मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स कैसे होती है, कैसे एक दूसरे को हेलो बोला जाता है, एक कोई भी किसी से बात शुरू करनी है तो हम कैसे शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें बात करने की किसी से, तो 3 स्टेप एक मिनिमम रोल प्ले करते हैं। वैसे तो आप किसी से मिलो तो बहुत बातें कर सकते हो, लेकिन 3 स्टेप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। एक तो आप किसी से जब भी मिलते हो तो हेलो हाय बोलते हो, राइट। दूसरा आप उनके हालचाल पूछ लेते हो कि हाय कैसे हो, है ना, क्या हाल है। थर्ड, बाय बोलना, मिले, हालचाल पूछा, बातें बातें करी, फिर बाय बोला। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। पहला होता है हेलो हाय बोलना, ग्रीटिंग्स, जिसको जर्मन में कहते हैं बेग्रूसन। सेकंड होता है एक दूसरे का हालचाल पूछना, हालचाल पूछने को जर्मन में कहते हैं नाक देम बेफिंडन फ्रागन। और थर्ड स्टेप होता है बाय बाय करना, जिसको हम बोलते हैं जिश फराब शीडन। तो आज अब ये 3 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन आज हम सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन को सीखने से पहले जर्मन में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होती है। जैसे हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 2 तरीके से बातें होती हैं, एक तू करके और एक आप करके। होने को तो तुम करके भी होता है, बट वो एक तू का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन मान लें उसको हम। तो 2 तरीके से बात होती है, एक है इनफॉर्मल और एक होती है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल, इसमें इज्जत से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे तू और आप से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तू तो क्या होता है कि हम किसी छोटे को बोल सकते हैं, बड़े को नहीं बोल सकते। पापा, अंकल, बगल वाली आंटी, इनको हम तू नहीं बोल सकते, राइट। हम आप करके बोलते हैं। बड़े भैया या बड़ी बहन, तो आप बोलना पड़ता है हमें। बट जर्मन में कुछ अलग है। इनफॉर्मल आप उससे बात करते हो जिससे आप फेमिलियर हो, जो आपका जानकार है, जिसे आप जानते हो। दोस्त, रिश्तेदार, डेली मिलने वाले लोग, ये सब, छोटा हो या बड़ा, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक दूसरे की जानकारी के ऊपर होता है। तो जिसको आप जानते हो आप उससे इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो। और सेकंड होता है फॉर्मल तरीका। वो फॉर्मल तरीका वो होता है जिनको आप एक तो जानते ही नहीं हो, जिनसे आपको फॉर्मल ही बात रखनी है। जैसे आपके ऑफिस में बॉस हो गया, राइट। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेशनल बंदा हो गया डॉक्टर की तरह, कोई पुलिस, लॉयर वगैरह। कोई मैं दुकान पे गया तो दुकानदार हो गया, टैक्सी में बैठा तो टैक्सी वाला हो गया। कोई मैं सब्जी ही लेने चला गया तो वो बेचने वाला वो हो गया। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन ही रखनी है, तो आप उससे फॉर्मल तरीके से बात करते हो। या फिर जिसे आप जानते नहीं हो, पहली बार मिल रहे हो, ऐसा कुछ। और जो आपसे फेमिलियर है, जो आपको अच्छे से जानते हैं, आप उनको अच्छे से जानते हो, और आप एक दूसरे से फेमिलियर हो, एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बड़ा छोटा हम उम्र कोई भी हो सकता है, उनसे आप इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो। तो ये 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन जर्मन में हमेशा रहेगी, हर चीज़ के लिए रहेंगी। तो बेग्रूसन, नाक देम बेफिंडर फ्रागन und जिश फराबशीडन, इन तीनों में भी रहेगी ग्रीटिंग्स, हालचाल पूछना और बाय बोलना। तो पहले बात करते हैं ग्रीटिंग्स की। ग्रीटिंग्स को बोलते हैं, ग्रीट करने को हम जर्मन में बोलते हैं बेग्रूसन। एक दूसरे को ग्रीट करना, बेग्रूसन। तो हमने बात करी फॉर्मल की, तो पहले फॉर्मल देख लेते हैं। तो फॉर्मल में अगर आपको किसी को भी किसी भी टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हो, तो एक जनरल एक्सप्रेशन है नॉर्मल, जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गूटन टाग। तो एक ये कॉमन एक्सप्रेशन है जो कोई भी जर्मन फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ करेगा, जो बोलेगा गूटन टाग, गूटन टाग। इसका मतलब 2 होते हैं। एक तो गुड आफ्टरनून, जब भी आपको गुड आफ्टरनून बोलना हो किसी को तो आप गूटन टाग बोल सकते हो। और जब भी आप किसी को हेलो बोलना चाह रहे हो, हाय बोलना चाह रहे हो फॉर्मल तरीके से, तब भी आप गूटन टाग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्मल में हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलते हैं, वो सारे यूज़ होते हैं। गूटन मॉर्गन, गूटन आबेंड, गूटे नाक्ट।
अब जो नाक्ट है, रात को बोलते हैं नाक्ट, उससे पहले एन नहीं लगा हुआ, गूटर लिखा हुआ है। इसके पीछे ग्रामर का एक रीज़न है, तो वो रीज़न हमें इवेंचुअली पता चल जाएगा जब हम आगे थोड़ी सी ग्रामर सीख जाएंगे। तो हाल फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि गूटन टाग होता है जिसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून, और जनरल तरीके से भी किसी को फॉर्मल में हाय बोलना। गुटन मॉर्गन जिसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुटन आबंड जिसका मतलब होता है गुड इवनिंग, और गुट नाक्ट जिसका मतलब होता है गुड नाइट। अब बात करते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की। रिग्रूशन में इनफॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे ज़्यादा जर्मन बोलता हुआ आपको दिख जाएगा हेलो, 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 गुड मॉर्गन, ये डिफरेंस है। कोई फॉर्मली मिला तो बोलेगा गुड टैग, गुड टैग। कोई इनफॉर्मली मिल गया, कोई दो दोस्त ही मिल गए, कोई परिवार रिश्तेदार मिल गया, कोई जो जानकार है वो मिल गया, हेलो, वो ऐसे बोलेगा। हेलो के अलावा और भी हैं जो अलग अलग डायलेक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो और भी वर्ड्स हैं, मोस्टली हेलो बोलते हुए मिल जाएंगे। एक है ग्रूसी, ग्रूसी, जैसे हेलो बोला हमने वैसे ग्रूसी है, कुछ अलग नहीं है। किसी ने आपको हेलो बोला, आप रिप्लाई में ग्रूसी भी बोल सकते हैं, ग्रूसी बोल सकते हैं। मोइन मोइन, ग्रूस गॉट, ग्रूस गॉट। इसमें कभी आपको उमलाउट देखने को मिलेगा, कभी उमलाउट नहीं देखने को मिलेगा, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, ग्रूस और ग्रूस में। तो हेलो, ग्रूसी, मोइन मोइन और ग्रूस गॉट, ये हैं आपके हेलो बोलने के तरीके इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में। तो इनमें से आप कोई सा भी बोल सकते हो। ग्रूस गॉट का मतलब होता है एग्जैक्टली अगर हम मतलब की बात करें, गॉड का मतलब होता है भगवान, और ग्रूसन हमने देखा है अभी ग्रीट करना किसी को। तो जैसे हम हिंदी में भी, हमारे यहाँ पे भारत में भी बोलते हैं कि राम राम भाई साहब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और भी काफ़ी डायलेक्ट्स हैं। तो वो एज इट इज़ जर्मन में क्या है, ग्रूस गॉट, ठीक है। तो कोई आपको बोल जाए जर्मन में हेलो, तो आप बोल सकते हो मोइन मोइन, या फिर आप भी बोल सकते हो हेलो, ग्रूसी, ग्रूस गॉट। ये सारे तरीके हेलो बोलने के हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जिसको मैंने आपको बोला था, बोलते हैं नाक देम बेफिंडन फ्रागन। नाक देम बेफिंडन फ्रागन मतलब इस जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है हालचाल पूछना, किसी के हालचाल पूछना। अब हालचाल पूछने के लिए मैंने कहा था दो तरीके से कॉन्वर्सेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो दोनों तरीके से सीख लेते हैं अपन। हालचाल पूछने का क्वेश्चन होता है वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन, एच बीच में आ रहा है, साइलेंट कर दिया हमने। वी गेट एस ईनन, क्योंकि जर्मन है, फ्लो तो रहेगी, तो अगर हमें बोलना है तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन। ये हो गया हमारा फॉर्मल तरीका। एफ लिख देता हूँ, आप लोग समझ ही जाओगे। इनफॉर्मल में दो तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी गेट एस डियर, जैसे किसी ने डियर बोल दिया ईनन की जगह तो ये बन गया इनफॉर्मल, क्योंकि वी गेट एस तो कॉमन है। डियर मतलब इनफॉर्मल, ईनन मतलब फॉर्मल। इसी को इनफॉर्मल में और थोड़ा शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं, वी गेट्स। कोई तो यहीं भी रुक जाते हैं और कोई इसके आगे डियर भी बोल देते हैं, तो आप वी गेट्स भी बोल सकते हो। क्योंकि कोई दो दोस्त मिलते हैं और भाई क्या हाल चाल हैं ना बोल के, और ये भी तो होता है बस बढ़िया, राइट। इनफॉर्मली बंदा समझ जाता है। वहीं अगर आपका बॉस है तो आप और तो नहीं बोलोगे, और बॉस को अगर बढ़िया नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा और बॉस को मैं बोलूँगा वी गेट एस ईनन। वहीं कोई दोस्त जिगरी यार मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ वी गेट एस डियर, वी गेट्स डियर। ये क्वेश्चन हो गए हालचाल पूछने के। अब अगर किसी को जवाब देना है
इन्हीं का। तो जो आंसर होगा इसका, अब आंसर देते टाइम तो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, मैं तो मेरे बता रहा हूँ ना भाई, मेरे बढ़िया हाल है। अब इनफॉर्मल पूछो चाहे फॉर्मल सिचुएशन में पूछो, मैं मेरी जब बता रहा हूँ तो मेरे में तो कोई फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं है, सामने वाले से डिपेंड करेगा, राइट। तो क्योंकि जैसे बोलते हैं आई एम गुड, राइट, आई एम गुड, आई एस गेट मी अ गुड danke। danke का मतलब होता है थैंक यू, ठीक है। अब जर्मन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि रिस्पेक्टफुली बात नहीं होती है, बट इतना कोई किसी ने थैंक यू नहीं भी बोला तो चल जाता है, बस बढ़िया। बट वहाँ पे उनकी आदत है, किसी ने हाल चाल पूछा है, बस बढ़िया धन्यवाद आपने पूछा, ये उनका फ्लो है, ये उनका कल्चर है। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा वी गेट ए सीनन, तो आपको नो डाउट, अगर आप अच्छे हैं, गुड का मतलब होता है अच्छा, और भी एडजेक्टिव्स होते हैं अच्छे, नहीं है तो क्या बोलेंगे, सब सीखेंगे हम। हाल फिलहाल हम एक बेसिक आंसर लेके चलते हैं कि भाई बस अच्छे हाल चाल है, तो आप बोलोगे एस गेट मी अ गुड डांक। डांक बोलना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के आगे आप अगर सामने वाले के वापस हाल चाल पूछना चाहते हो तो आप इसी के आगे पूछ देते हो उंट ईनन, या फिर इनफॉर्मल है तो आप बोलोगे उंट डियर। इसको समराइज करते हैं एक बार। आप और मैं फर्ज कीजिए कि बात कर रहे हैं फॉर्मल तरीके से, तो मैं आपसे पूछता हूँ वी गेट ए सीनन, आप बोलोगे एस गेट मी अ गुड danke und ihnen, और आपके क्या हाल है, तो फिर मैं बोलूँगा एस गेट मी auch gut, मेरे भी बढ़िया हाल है, भी लगा दूंगा बस मैं। और वहीं पे आप मुझे इनफॉर्मली पूछो वी गेट्स डियर, वी गेट एस डियर, तो मैं बोलूँगा एस गेट मी अ गुड danke und डियर। और इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, क्योंकि इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में मैं छोटा कर सकता हूँ, मैं सीधा बोल दूंगा गुड und डियर, गुड बढ़िया, बस सर अच्छे हाल हैं बढ़िया। तो इनफॉर्मल में आप शॉर्ट भी कर सकते हो, और फॉर्मल में आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना हो। तो इसका आंसर भी हम यहीं पे लिख देते हैं उंट डियर या उंट इनन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अगर किसी ने आपसे उंट इनन पूछ लिया तो आप पूरा वापस बोल देना, क्योंकि फॉर्मल है, शॉर्टकट नहीं है। डियर पूछ लिया तो आप सीधा बोल सकते हो गुड या फिर आउख गुड, भाई मेरे भी अच्छे, और आगे आप बोल दोगे डांक, थैंक यू, राइट। अब चलते हैं थर्ड वे, sich verabschieden। sich verabschieden का मतलब होता है टू से गुड बाय, किसी को भी बाय बोलना। तो अब अगेन फॉर्मल इनफॉर्मल, राइट। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मल। फॉर्मल में दो हैं, auf Wiederhören और auf Wiedersehen। ह्योरन और जेन का जर्मन में मतलब होता है सुनना, ह्योरन, और जेन देखना। तो अब फॉर्मल सिचुएशन में जब आप किसी से, वैसे तो देखो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी समझाऊंगा आपको कि कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअल मीनिंग दोनों की समझ लेते हैं पहले। आउफ वीडर ह्योरन का मतलब हुआ चलो फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, राइट। अगर आप किसी से कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो ऑडियो कॉल हो, अगर आप किसी से कॉल पे कनेक्टेड हो और फॉर्मल है कम्युनिकेशन जो आपकी चल रही है, फॉर्मल है, तो रखते टाइम आप बोलोगे आउफ वीडर ह्योरन, क्योंकि फ़ोन पे बात है, राइट। तो आउफ वीडर ह्योरन बोला जाता है। और वहीं आप मान लो कि मिले हो एक जगह पे, कोई कॉन्फ्रेंस है बॉस के साथ, पूरी टीम के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में सारे बैठे हुए हो, या फिर कोई बाहर मिल गए आप लोग, बट सिचुएशन फॉर्मल है, और जब आप जी करके बात कर रहे हो एक दूसरे से और मिले हो, एक्चुअली कोई वर्चुअली नहीं, प्रेजेंट फिजिकली सब प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आप बोलते हो बाय बोलते टाइम आउफ वीडरजेन। एक्चुअल सेंस में आप अगर इसको ट्रांसलेट कर फिर देखेंगे एक दूसरे को, सेंस नहीं निकलेगा, बट ये कल्चर है।
ऐसा होता है कि जब आप कॉल पे कनेक्टेड हो और फॉर्मल सिचुएशन है तो आप बोलते हो auf Wiederhören, और जब आप एक्चुअली में मिले हो और फिर जब आप बाय बोलने का चांस आया आपका तो auf Wiedersehen बोला जाता है। अब मैंने कहा था कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक्चुअली तो ऐसा ही होता है, बट जैसे हम भी हिंदी बोल रहे हैं फ्लो में कैसे भी हिंदी बोल देते हैं, हम की जगह अपन बोल देते हैं तो चलता है, राइट? तो वैसे ही ऐसा कोई मेजर डिफरेंस तो है नहीं इनमें, है तो ही दोनों का मतलब बाय। तो किसी सिचुएशन में कुछ भी बोल दिया जाता है जनरली जर्मन्स के द्वारा भी, बट हम क्योंकि अब सीख ही रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए, तो हम सिचुएशन वाइज इसको यूज़ करेंगे। और जब भी फॉर्मल सिचुएशन में आप वर्चुअली कनेक्टेड हो तो आप auf Wiederhören बोल देना, और जब आप एक्चुअली मिले हो और फॉर्मल सिचुएशन है जी से एक दूसरे से बात कर रहे हो auf Wiedersehen बोल देना। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल में सबसे ज़्यादा जो आपको सुनाई देगा जर्मनी में वो होगा च्यूस। अगर आपको ये रूल्स याद हैं रीडिंग वाले तो TSCH को एक साथ क्या पढ़ा जाता है? च। आगे क्या है? उमलाउट यू, च्यू, बचा क्या? स, च्यूस। च्यूस, च्यूस का मतलब होता है बाय। कोई मिला, हेलो, wie geht es dir? Es geht mir gut und dir auch gut. Tschüss. तो उसने भी बोल दिया च्यूस, गए। च्यूस के अलावा और भी हैं जो बोले जाते हैं। चाओ, ये तो कई मूवीज के थ्रू आप लोगों ने सुना भी होगा, चाओ चाओ। इसके अलावा बोला जाता है बिस्बाल्ड। बिस्बाल्ड का मतलब होता है सी यू सून। बिस्बाल्ड, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, बिस्बाल्ड। और बिस्बाल्ड के अलावा आप बिस मॉर्गन भी बोल सकते हो, आप बिस ग्लाइश भी बोल सकते हो। अब कैसे है इसका सेंस वो भी समझ लेते हैं। बिस्बाल्ड का मतलब हो गया सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। अब जल्दी मिलेंगे मतलब ये तो नहीं है कि 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, राइट? ये तो जनरली बोल देते हैं हम कि जल्दी मिलेंगे, अब मिले चाहे वो 6 महीने बाद। जब भी आपको सी यू लेटर बोलना है तो आप बोलते हो बिस्बाल्ड। बिस मॉर्गन आप तभी बोलते हो जब आप कल मिलने वाले हो, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, बिस मॉर्गन। बिस ग्लाइश आप तब बोलते हो जब आपको पता है कि आप वापस मिलने वाले हो आज ही के दिन, और बहुत ही जल्द वापस आपकी मुलाकात होने वाली है। या तो आज ही के दिन मोस्टली तभी बोला जाता है, या फिर कुछ विद इन द वीक या आने वाले 1 ही 2 दिनों में, कुछ घंटों में भी हो सकता है। तो जब बहुत ही शॉर्ट फ्रेम में आप श्योर हो कि आप वापस मिलने वाले हो उस पर्सन से, तो आप बोलते हो बिस ग्लाइश, जल्दी मिलेंगे। और अब जल्दी सही में मिलेंगे कुछ टाइम फ्रेम है तो ही मैंने बिस ग्लाइश बोला है, वरना आप चूज चाहो बिस ग्लाइश, बिस बाल्ड, सिचुएशन के हिसाब से कोई सा भी बोल सकते हो। तो अब अगर हम समराइज करें कि 3 स्टेप्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन, जो 3 स्टेप हैं बेसिक कम्युनिकेशन के, जर्मन में क्या क्या होंगे? किसी से मिले तो ग्रीट करा, हेलो हाय बोला, दूसरा उसके हालचाल पूछ लिए, तीसरा उसको बाय बोल दिया, राइट? बीच में तो आप जो भी बात करोगे, अभी सीखनी बाकी है जर्मन, है ना? तो जब सीख जाएंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ाएंगे अपन। तो बेसिक देखते हैं। सिचुएशन लेते हैं पहले फॉर्मल, ठीक है? जी वाली सिचुएशन लेते हैं। तो जी वाली जब मैंने सिचुएशन ली तो मैंने किसी से जब भी मैं मिला तो फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आप हैं, या आपको इधर ही ले लेते हैं, इधर क्यों लाना है ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा गुडन टाग, हाथ मिलाओ चाहे मत मिलाओ जनरली हाथ मिला दिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है, बट नहीं भी चलो हाथ मिलाया तो मैं आपको बोलूँगा गुडन टाग, गुडन मॉर्गन, गुटन आबंड। गुटन आग तो तभी बोलूँगा जब गुड नाइट बोलना है ऑफ कोर्स, बाकी दिन में कभी भी किसी सिचुएशन में मिल रहे हो आप तो गुडन टाग जनरली बोल दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा वी गेट अ सीनन, वी गेट अ सीनन, आप बोलोगे एस गेट मी अ गुड danke und ihnen, या इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो एस गेट मी अ गुड danke und wie geht es ihnen, पूरा भी बोल सकता हूँ मैं। फिर मैं जवाब दूंगा आपको auch gut danke, या फिर es geht mir auch gut danke
आउ का मतलब हो गया भी। फिर हमारा टाइम आया सेपरेशन का, तो मैं आपको बोलूँगा auf Wiedersehen, या फिर वर्चुअली कनेक्शन है auf Wiederhören, एंड दैट्स इट, खत्म। अब इसी को लेके चलते हैं इनफॉर्मल में। अब इनफॉर्मल में आप किसी से मिले तो सबसे पहले क्या बोलोगे? हेलो, या फिर ग्रीसी। हो सकता है इसमें भी हाथ मिला लें अपन, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, वो तो डिपेंड करेगा कौन किससे कैसे मिल रहा है। हेलो, ग्रीसी, मोइन मोइन, ग्रीस गॉट, कुछ भी हो सकता है। आप रिप्लाई दोगे तो आप भी कुछ भी बोल सकते हो। मैंने हेलो बोला, आपने मोइन मोइन बोल दिया, चलता है, सब कुछ हेलो बोलने के लिए ही है। फिर मैंने आपसे पूछा वी गेट एस डियर, वी गेट्स डियर, तीनों तरीके हैं, कैसे भी पूछ सकता हूँ, इनफॉर्मल है। आपने बोला गुड und डियर, auch gut, danke, या फिर आपने पूरा बोला es geht mir gut, danke und dir, तो मैं बोलूँ auch gut, danke, या फिर es geht mir auch gut, danke, क्योंकि इनफॉर्मल में तो मेरे पास ऑप्शन है पूरा बोलूँ, शॉर्ट करके बोलूँ, इनफॉर्मल है, फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मल में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं पूरा बोल रहा हूँ। फिर हम करते हैं बाय, तो मैंने आपको बोल दिया चूस, या फिर चाओ, आपने बोल दिया या bis bald, मिलेंगे, सी यू देन, सी यू लेटर। आपने चाओ के जवाब में बोल दिया चूस, तो भी चलेगा, सब बाय बोलने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे 3 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ABCD, रीडिंग के रूल्स प्लस बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है। और कल हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और कुछ रीडिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम कल मिलने वाले हैं, तो हमें क्या बोल देना चाहिए एक दूसरे को? अगर हम फॉर्मली बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोल के जाना चाहूँगा auf Wiedersehen या auf Wiederhören। बट अगर एज अ टीचर और स्टूडेंट हम जुड़ चुके हैं और इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, जानकार हम मानते हैं एक दूसरे को, तो मैं आपको आज बोलना चाहूँगा bis morgen, see you tomorrow।